हमारा लेक्चर जो है इस थ्योरम से स्टार्ट होगा, जी बाय जी थ्योरम। जी जो है सेंटर को डिनोट करता है, जी जनरल कोई सा भी ग्रुप है। तो क्या स्टेटमेंट है इसकी, लेट्स जी बी अ ग्रुप एंड लेट्स वी जी बी द सेंटर ऑफ जी इफ जी बाय सेंटर ऑफ जी दिस फैक्टर ग्रुप। अब देखिए हमारा फैक्टर ग्रुप हमने कैसे बनाया है, जी का हमने फैक्टर किसके साथ लिया है, सेंटर के साथ, क्योंकि जो भी ग्रुप हो उसका जो सेंटर होता है वो हमेशा एक नॉर्मल सब ग्रुप होता है, आप उसके साथ फैक्टर ग्रुप बना सकते हैं। इफ दिस फैक्टर ग्रुप इज साइक्लिक देन जी इज अबेलियन, यानी कि हमने सपोज कर लेना है कि ये फैक्टर ग्रुप अगर साइक्लिक है तो फिर जी क्या होगा, अबेलियन। ये चीज हमें शो करनी है, यानी हमेशा साइक्लिक नहीं होता, अगर ये फैक्टर ग्रुप साइक्लिक है तो फिर ग्रुप जो है वो अबेलियन होगा। हमने ग्रुप को अबेलियन शो करना है जी को। अब गिवन है कि ये फैक्टर ग्रुप साइक्लिक है, दिस फैक्टर ग्रुप इज साइक्लिक। साइक्लिक है तो लाजमी इसका एक जनरेटर होगा। सपोज कर लेते हैं कि ये इसका जनरेटर है, जनरेटर ऑफ दिस फैक्टर ग्रुप एंड लेट। अब हमने नेक्स्ट क्या शो करना है, जी को अबेलियन शो करना है। तो अबेलियन शो कैसे करते हैं, आपको पता है कि कोई से भी अगर दो एलिमेंट ए बी हम जी में से चूज कर लें तो ए बी जो है वो बी ए के इक्वल हमें लेके आना, यानी हमारा एंड गोल जो है वो ये है, ए बी इक्वल टू बी। अब जो भी हमने दो एलिमेंट्स चूज किए हैं और हमने हेल्प किसकी लेनी है, ऑब्वियसली हमने फैक्टर ग्रुप की हेल्प लेनी है कि इसके साइक्लिक होना हमारी हेल्प करेगा। अगर हमने ग्रुप में से दो एलिमेंट ले लिए हैं, अब इनके कोसेट देखें, इन ए से बनने वाला कोसेट और बी से बनने वाला कोसेट, ये दोनों फैक्टर ग्रुप में प्रेजेंट है। फैक्टर ग्रुप जो है ये इस एलिमेंट से जनरेट हो रहा है, इट मीन्स तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो इसकी पावर में एक्सप्रेस होते हैं। तो ये जो एलिमेंट है ये भी इस एलिमेंट की कोई पावर है, सम ith पावर, और बी और ये वाला जो फैक्टर ग्रुप है इट इज सम jth पावर ऑफ द जनरेटर। अब जब आप इस कोसेट को आई टाइम्स ऑपरेट करेंगे तो आपके पास ये चीज आएगी। इसी तरह से इस कोसेट को आप जे टाइम ऑपरेट करेंगे तो आपके पास ये कोसेट आएगा 10। अब ये दोनों कोसेट इक्वल हो गए हैं, ए से बनने वाला कोसेट इसके इक्वल है, इसी तरह से बी से बनने वाला जो कोसेट है वो इसके इक्वल है। तो इट मीन्स ए जो है वो इसको जब बिलोंग करता है, मैं थोड़ा इसको लिखती हूँ, आपको पता है नेक्स्ट स्टेप ये मुझे मजीद एक्सप्लेन करना चाहिए था, आप बिल्कुल आपको करना चाहिए कि ए जो है चूँकि इसको बिलोंग करता है इट, और ये इसके इक्वल है, दिस इम्प्लाइज ए जो है किसको बिलोंग कर रहा है, दिस फैक्टर ग्रुप जी पावर आई जी। जी मुझे सिंपल लिखना चाहिए, ये इस तरह इंटीजर्स वाला जी नहीं है। तो ए जो है इस कोसेट को बिलोंग करता है, इस कोसेट के तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो इस फॉर्म के हैं, इट मीन्स इसकी भी ये वाली फॉर्म बन रही है, इसके तमाम इस सेट के तमाम एलिमेंट्स इस फॉर्म के हैं, जी पावर आई टाइम्स सम एक्स वेयर फॉर सम एक्स इन सेंटर ऑफ जी। तो ये वाली चीज़ हमारे पास यहाँ से आ जाएगी कि चूँकि ए इसमें है, ये चीज़ इसके इक्वल है और इसके तमाम एलिमेंट इस फॉर्म के हैं, तो ए भी इस फॉर्म में एक्सप्रेस हम कर सकते हैं, ए को इस फॉर्म में। एक्स जो है ये सेंटर को बिलोंग करते हैं। इसी तरह से बी जो है क्योंकि ये इसको बिलोंग करता है, मजीद आप वन लाइन में ये चीज़ लिखेंगे, इसको बिलोंग करता है तो वो इसको बिलोंग करता है, तो इट मीन्स बी भी जो इसके एलिमेंट की फॉर्म है उसी फॉर्म में एक्सप्रेस हम करेंगे इसे। अब इसके एलिमेंट की फॉर्म कैसी है, जी पावर जे टाइम्स सम वाई वेयर वाई इज एन एलिमेंट ऑफ जेड सेंटर। अब ए और बी को देखें हमने थोड़ा सा डिफरेंट वे में एक्सप्रेस कर दिया के साथ जो है जी की पावर्स हैं और साथ सेंटर का एलिमेंट, इधर भी जी की पावर सेंटर का एलिमेंट। अब हमने देखना है कि ए और बी कम्यूट करते हैं कि नहीं, तो हमने ये देख लिया। अब सेंटर के एलिमेंट देखिए हमारी हेल्प करेंगे, सेंटर के एलिमेंट आपको पता है ग्रुप के तमाम एलिमेंट के साथ कम्यूट करते हैं, इनको हम लेफ्ट राइट जैसे मर्जी मूव करें, जो एलिमेंट जी का होगा सेंटर का होगा उनको लेफ्ट राइट हम फ्रीली मूव कर सकते हैं, ग्रुप के बाकी एलिमेंट्स को हम
इस तरह से मूव नहीं कर सकते। इसके अलावा एक एलिमेंट्स की जो पावर्स हैं वो भी कम्यूट करती हैं, वो भी आपस में लेफ्ट राइट मूव कर जाती हैं। अब जैसे इधर है, अब ए बी को हमने बी ए के इक्वल लाना है, तो बी ए के इक्वल लाने के लिए हमें ये जो है बी की वैल्यू इसको पहले लाना है, जी पावर जे टाइम्स वाई जो है इस साइड पे आ जाना चाहिए और ये इस साइड पे। तो इनकी जगहों को हमने इंटरचेंज करने के लिए पहले स्टेप पे एसोसिएटिव लॉ लगाया। एसोसिएटिव लॉ लगाने के बाद फिर हमने सेंटर के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी को यूज करते हुए एक्स पोजीशन चेंज कर दी है, एक्स जी जे को जी पावर जे टाइम्स एक्स लिख दिया। ठीक है, क्या रीजन है इसकी? बिकॉज एक्स बिलोंग्स टू सेंटर। अब ये जी की पावर्स हैं, ये भी आपस में कम्यूट करेंगी और एक्स वाई भी कम्यूट कर जाएंगे, एक्स वाई को हम वाई एक्स लिख सकते हैं, जी की पावर्स भी आपस में कम्यूट करेंगी। अब फिर ये देखें एसोसिएटिव लॉ लगा के हमने वाई की पोजीशन वाई को इसके साथ ले गए हैं जी पावर जे के साथ, ताकि बी पहले लिखा जाए इसके रीजन। और फिर ये ए, तो हमने ए बी को बी ए की इक्वल शो कर दिया है। इट मीन्स दिस ग्रुप जी इज abelian। अब इसके कुछ इम्प्लीकेशंस हैं, मैं नहीं स्टडी करूँगी, आप खुद देखेंगे कि इस पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ, क्या इंपॉर्टेंट रिमार्क है। इधर की इंपॉर्टेंट रिमार्क लिखा है, आपने खुद इसको रीड आउट करना है ताकि आपका दिमाग थोड़ा सा फंक्शनल रहे। नेक्स्ट ये वाला थ्योरम है, इसमें इनर ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप यूज होता है, तो ऑटोमॉर्फिज्म होमोमॉर्फिज्म को टॉपिक करने के बाद फिर हम इसे करेंगे, अभी नहीं करेंगे इसे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है कोशी थ्योरम फॉर अबेलियन ग्रुप्स। अब कोशी थ्योरम फॉर अबेलियन ग्रुप्स में एक एक्सरसाइज है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट यूज हो रहा है, वो रिजल्ट क्या यूज हो रहा है इसके प्रूफ के अंदर ही देखेंगे और बाद में उस रिजल्ट का प्रूफ भी हम करेंगे। अब क्या है कोशी थ्योरम फॉर अबेलियन ग्रुप्स कि इफ जी इज अ फाइनाइट अबेलियन ग्रुप, यानी ये जो थ्योरम है ये तमाम ग्रुप्स के लिए नहीं है, ये किसके लिए है? फाइनाइट अबेलियन ग्रुप्स के लिए। एंड लेट पी बी अ प्राइम दैट डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ जी, और ए पी एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, देन जी हैज़ एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पी। ये चीज़ हमें प्रूव करनी है कि जी में लाजमी ऑर्डर पी का एक एलिमेंट होगा, उसकी उस एलिमेंट की एग्जिस्टेंस हमने शो करनी है कि अगर एक प्राइम नंबर फाइनाइट अबेलियन ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करे तो उस ऑर्डर का हमें एक एलिमेंट मिल जाएगा कहते हैं। इसका प्रूफ के लिए हमें क्या करना है? क्लियरली दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द केस इन विच जी हैज़ ऑर्डर टू। अगर तो ग्रुप का ऑर्डर जो है वो 2 है, तो ऑर्डर 2 के तमाम ग्रुप्स जो है आपको पता साइक्लिक होते हैं, अबेलियन होते हैं, और उसको कौन सा प्राइम नंबर पर डिवाइड करेगा? 2 ही करेगा ना, तो और वो साइक्लिक है, उसमें ऑर्डर 2 का एलिमेंट होगा क्योंकि उसके जनरेटर का ऑर्डर फिर 2 होगा। तो इस केस के लिए ट्रू है। लेकिन अगर ग्रुप का ऑर्डर 2 नहीं है तो फिर हमने कैसे इस चीज़ को प्रूव करना है, इस थ्योरम को? बाय यूजिंग द सेकंड प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन ऑन ऑर्डर ऑफ जी। जी के ऑर्डर पर हमने सेकंड प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन जो है वो अप्लाई करना है। अब सेकंड प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में हम क्या करते हैं? हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये जो गिवन स्टेटमेंट जिसको हमें प्रूव करना है, इट इज़ ट्रू फॉर ऑल अबेलियन ग्रुप्स विद प्योर एलिमेंट्स देन जी। जिनके ये जो स्टेटमेंट है ये ऐसे तमाम ग्रुप्स के लिए ट्रू है जिनका ऑर्डर जी के ऑर्डर से लेस है, यानी जिसमें जी से कम एलिमेंट है। एंड यूज दिस अजम्पशन, फिर ये चीज़ अज्यूम करनी है और इस अजम्पशन को यूज करते हुए हमने शो करना है कि ये जो गिवन स्टेटमेंट है ये जी के लिए भी ट्रू है। सर्टेनली जी हैज़ एलिमेंट्स ऑफ प्राइम ऑर्डर। अब ये बात तो उन्होंने कहा कि यकीनी है कि जी में लाजमी प्राइम ऑर्डर के एलिमेंट्स होंगे, यानी ऐसे एलिमेंट्स होंगे जिनका ऑर्डर प्राइम नंबर होगा। अब इसकी रीज़न क्या है? क्योंकि अगर हम कोई सा भी एलिमेंट लें और उसका ऑर्डर कोई नंबर m हो, तो वो जो नंबर m है उसको हम एज अ मल्टीपल ऑफ उसके, ज़ाहिर है कोई ना कोई प्राइम फैक्टर तो होता है हर
हर नंबर जो है वो या तो खुद प्राइम नंबर होता है या फिर उसका कोई ना कोई प्राइम फैक्टराइजेशन उसकी करते हैं, प्राइम नंबर उसको लास्ट में डिवाइड करता है, कंपोजिट नंबर भी अगर हो तो m जैसा भी नंबर है एक प्राइम नंबर हमें मिल जाएगा से q, फर्स्ट कर लेते हैं, हम q है जो कि उसका फैक्टर है। फिर देखें x पावर n का ऑर्डर जो है वो q हो जाएगा, क्योंकि आप देखें कि x की पावर जब आप m लेंगे तो m की वैल्यू क्या है qn, वो आइडेंटिटी आ रही है, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा x पावर n पावर q, इट मीन्स दिस इज आइडेंटिटी। तो ये जो एलिमेंट यहाँ से आपको नजर आ रहा है कि x पावर n का जो ऑर्डर है वो क्या है, प्राइम नंबर q आ गया। यानी हर ग्रुप में लाजमी एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसका ऑर्डर कोई प्राइम नंबर q होता है। लेकिन हमने क्या प्रूव करना है, ये हमने इसकी एग्जिस्टेंस भी शो कर दी कि ऐसा नंबर लाजमी है जिसका ऑर्डर कोई प्राइम नंबर है। लेकिन हमने क्या शो करना है कि उसमें उस ऑर्डर का प्राइम नंबर होगा जो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर रहा है। इनके प्राइम नंबर के किस प्राइम ऑर्डर का हमें एलिमेंट ढूंढना है, ऐसा प्राइम नंबर जो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करे, उस प्राइम ऑर्डर का एलिमेंट हमने शो करना। अब ये जो क्यू प्राइम ऑर्डर, ये क्यू का ऑर्डर, क्यू भी प्राइम नंबर है, ऑर्डर क्यू का जो एलिमेंट है हो सकता है क्यू जो है वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड ना करे। तो ये फर्क है स्टेटमेंट में और इस पॉइंट में, इन दोनों को आपने मिक्स नहीं करना। अब फर्स्ट कर लेते हैं, लेट एक्स बी एन एलिमेंट ऑफ जी ऑफ सम प्राइम ऑर्डर क्यू। अब हमने इस एलिमेंट ऐसा एलिमेंट ही चूज कर लिया है जिसका ऑर्डर जो है वो क्या है, प्राइम ऑर्डर क्यू है। क्योंकि पहले तो उन्होंने समझाया है ना, एक ऑर्डर पहले वाला एक्स और ये वाला एक्स डिफरेंट है। स्टार्ट में उन्होंने कहा था एक नंबर एक्स है जिसका ऑर्डर अगर एम हो तो वहां से हम एक प्राइम ऑर्डर क्यू का एलिमेंट कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, और जो भी प्राइम ऑर्डर क्यू का एलिमेंट होगा उसको हमने सिंबल एक्स, दोबारा नहीं सिंबल एक्स, ये न्यू एक्स है उससे नोट कर दिया जिसका ऑर्डर क्यू था। क्यू क्या है, प्राइम नंबर है। अगर तो क्यू और पी जो है वो सेम है स्टेटमेंट वाले तो हमारा प्रूफ यहाँ पे फिनिश हो जाता है। अगर क्यू और क्यू डिफरेंट हैं तो फिर हमने कैसे करना है आगे। फिर से एवरी सब ग्रुप ऑफ एन अबेलियन ग्रुप इज नॉर्मल, ये हमें पता है अबेलियन ग्रुप का हर सब ग्रुप नॉर्मल होता है। तो अब हमने फैक्टर ग्रुप बना लेना है, ये वाला फैक्टर ग्रुप बना लिया इस एक्स की हेल्प से। ये एक्स कौन सा है, ये ऐसा एक्स है जिसका ऑर्डर क्यू है, यानी जाहिर है एक्स का ऑर्डर जब क्यू है तो एक्स से जनरेट होने वाले साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर भी क्यू है। ठीक है, एक्स से जनरेट होने वाले साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर भी क्यू है। अब जी का ऑर्डर हमें नहीं पता, जो भी है नीचे वाला जो है इसका ऑर्डर क्यू है, देन जी बार इज अबेलियन। अब अबेलियन का जो फैक्टर ग्रुप होता है वो भी अबेलियन होता है। ठीक है, ये एक एक्सरसाइज में थी, आपने इसको प्रूफ ही करना है कि अगर जी अबेलियन है तो जी का जो जितने भी फैक्टर ग्रुप जी बाई 8 जो भी बनाएंगे वो भी अबेलियन होगा। और पी जो है हमने, पी जो है ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, जी बार के ऑर्डर को डिवाइड करता है। अब देखिए स्टेटमेंट में गिवन है ना कि पी किसको डिवाइड करता है, जी के ऑर्डर को। अगर वो जी के ऑर्डर को डिवाइड करेगा तो जी बार के ऑर्डर को भी डिवाइड करेगा। क्यों, क्योंकि जी बार का ऑर्डर देखिए क्या है, जी बार का ऑर्डर भी जी के ऑर्डर पर ही डिपेंड कर रहा है ना, जी बार ओवर क्यू। जी बार का ऑर्डर यहाँ से देखें ना, वेक्टर ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर ऑफ दिस ऊपर वाले का ऑर्डर बटा नीचे वाले का ऑर्डर। ऊपर वाले का ऑर्डर जी बार है, नीचे वाले जो ग्रुप है उसका ऑर्डर क्यू है। अब पी और क्यू तो डिफरेंट है, पी जाहिर है अभी भी इस नंबर को डिवाइड करता है, इसका फैक्टर है। अगर पी और क्यू इक्वल होता है फिर नहीं था डिवाइड, फिर हो सकता ना डिवाइड कर सकते, फिर ये आर्गूमेंट इस तरह से नहीं था हमारा। पी जो है चूंकि जी के ऑर्डर को डिवाइड करता है इसलिए जी बार के ऑर्डर को भी डिवाइड करेगा। अब हमें देखें एक ऐसा ग्रुप मिल गया है जिसका ऑर्डर जी के ऑर्डर से लेस है, जी बार वो मिल गया है ना, जी बार कैसा ग्रुप है कि इसका ऑर्डर जी के ऑर्डर से लेस है। तो इट मीन्स इसके लिए ये थ्योरम होल्ड करता है बाय सेकंड प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन। सेकंड प्रिंसिपल यही था ना कि ऐसे तमाम ग्रुप्स जिनका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर से लेस हो उनके लिए थ्योरम होल्ड करता है। इट मीन्स जी बार में लाजमी एक एलिमेंट ऐसा है जिसका ऑर्डर पी है। पी चूंकि जी बार के ऑर्डर को डिवाइड करता है, और ये वाला थ्योरम जो है वो तमाम ऐसे ग्रुप्स के लिए ट्रू है जिनका ऑर्डर जी से लेस है। तो जी बार के लिए ये थ्योरम ट्रू है, तो लाजमी इसमें एक एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा जिसका ऑर्डर पी है।
अब जी बार के तमाम एलिमेंट इसी फॉर्म के हैं ना, ये देखें जी बार की शक्ल देखें, जी बार के तमाम एलिमेंट क्या हैं, इस साइक्लिक ग्रुप के कोसेट हैं, तो ये भी वो भी एलिमेंट भी इसी कोसेट की फॉर्म का होगा और इसका ऑर्डर क्या है, पी है। द कंक्लूजन नाउ फॉलोज फ्रॉम एक्सरसाइज 65। अब एक्सरसाइज 65 क्या है, एक्सरसाइज 65 ये है कि अगर फैक्टर ग्रुप में एक एलिमेंट है ऑर्डर पी का, तो ग्रुप में भी एक एलिमेंट होगा ऑर्डर पी का, या अगर एक ऑर्डर एन का एलिमेंट जी में है, जी व एच में है, तो जी में भी ऑर्डर एन का एलिमेंट होगा। चलिए ये दोबारा देख लेते हैं। तो चूंकि जी बार में एलिमेंट है ऑर्डर पी का, तो फिर जी में भी एलिमेंट होगा ऑर्डर पी का बाय एक्सरसाइज 65। लेकिन आपने प्रूफ में ये नहीं लिख देना, आपने एक्सरसाइज 65 की स्टेटमेंट लिखनी है। अब वो स्टेटमेंट क्या है एग्जैक्ट में देख लेते हैं। यही है कि अगर फैक्टर ग्रुप में एक ऑर्डर का एलिमेंट होगा तो तो ग्रुप में भी होगा। फिर ये है कि अगर एच नॉर्मल सब ग्रुप है, ये एक फैक्टर ग्रुप है, इसमें अगर एक एलिमेंट है ऑर्डर पी का, पी के लिए हम शुरू में बात कर रहे थे ना, तो जी में भी एक एलिमेंट होगा पी का, यानी कि एंड में हम ये वाली स्टेटमेंट इस तरह से लिखेंगे कि जी बाई एच में क्योंकि एलिमेंट है ऑर्डर पी का, तो लाजमी फिर जी में भी एलिमेंट होगा ऑर्डर पी का। अब ये चीज देखें, इसका प्रूफ जो है, प्रूफ भी बेशक शामिल कर दें थ्योरम में, आप सिर्फ स्टेटमेंट ही मतलब इसको छोटे से 2-3 प्रूफ के स्टेप्स हैं वो भी शामिल कर दें। तो इसका जो प्रूफ है ये आप खुद भी करें या मैं ना सॉल्व करके इसकी पिक्चर ग्रुप में शेयर करूंगी। तो ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनकी स्टेटमेंट्स को भी जहन में रखें। और ये वाला जो है 65 थ्योरम, इसका आप प्रूफ करें, अदरवाइज फिर मैं भी करके ना हो सकता है पसंद कर दूँ। लेकिन बेटर यही है कि आप खुद किया करें। जो बंदा खुद करता है ना, कभी भी ज़िंदगी में वो वाला कंसेप्ट नहीं भूलता है जिस कंसेप्ट से एलिमेंट हम एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। इसके अलावा मैंने आपको और भी इसमें से दी थी, 61 62 मैंने कहा था पहले, 65 भी कहा था। चलो ठीक है, यहाँ पे स्टॉप करते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे।